गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, सांस चली जाए, इच्छाएं बाकी रह जाएं, ख्वाहिशें बाकी रह जाएं, तब फिर मृत्यु होती है। सांस बची रहे, इच्छाएं मिट जाएं, ख्वाहिशें मिट जाएं, तब फिर मोक्ष होता है। जिसे भी मोक्ष को उपलब्ध होना हो, उसे इन इच्छाओं और वासनाओं से परे जाना होगा। इस बात को स्मरण रखें, मोक्ष जीते जी ही उपलब्ध होता है। जिन्हें जीते जी मोक्ष उपलब्ध न हुआ, वे मरकर मोक्ष को उपलब्ध कैसे हो सकते? हम तो यह सोचते हैं, हम तो यह समझते हैं, मोक्ष हमें मरने के बाद उपलब्ध होगा, स्वर्ग हमें मरने के बाद उपलब्ध होगा। नहीं, स्वर्ग भी जीते जी उपलब्ध होता है, मोक्ष भी जीते जी उपलब्ध होता है। जो जीते जी स्वर्ग में नहीं है, वे मरने के बाद स्वर्ग में नहीं हो सकते। लेकिन हम बड़े अजीब लोग हैं। हम मरने के बाद स्वर्ग की कामना रखकर बैठे, लेकिन जीते जी हम नरक में जी रहे हैं। और यह स्मरण रख लेना चाहिए, यह जो मरने के बाद स्वर्ग की कामना है, यह केवल और केवल इसलिए उठती है क्योंकि जब जीते थे तब नरक में जी। जिसने अपना जीवन स्वर्ग में जिया होगा, भला वह मरने के बाद स्वर्ग की कामना क्यों करेगा? कामना तो पैदा ही उस चीज की होती है जो हमें उपलब्ध ना हो। अगर हमारा जीवन नरक में व्यतीत हो रहा है, तो स्वाभाविक ही हम मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करना, स्वर्ग की कामना करना शुरू कर देंगे। और ना केवल कल्पना और कामना करना, बल्कि हम तो स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए बहुत से प्रयास करना भी शुरू कर देते हैं, बहुत से उपाय करना भी शुरू कर देते। लोग तो परमात्मा को रिझाने में लगे हैं ताकि मरने के बाद उन्हें स्वर्ग की उपलब्धि हो, उन्हें मोक्ष की उपलब्धि हो। हमने तो परमात्मा से भी अपना संबंध किसी गर्ज के कारण जोड़ा है, किसी मतलब के कारण जोड़ा है। जिनकी गर्जें पूरी हो जाती हैं, वे गुरु के चरण धो धो कर पीना शुरू कर देते हैं। जिनकी गर्जें पूरी नहीं होती, वे गुरु को गालियां निकालना शुरू कर देते। वह परमात्मा गुरु का चोला पहनकर हमारी मांगे पूरी करने के लिए नहीं आता। वह तो इसलिए आता है ताकि हमें जीते जी स्वर्ग में प्रवेश दिला दे, जीते जी हमें मोक्ष उपलब्ध हो जाए। हम ना तो जीते जी स्वर्ग में प्रवेश पाने का कोई उपाय करते हैं, ना ही जीते जी मोक्ष को उपलब्ध करने के लिए कुछ करते। हम जो भी स्वर्ग में प्रवेश करने के उपाय करते हैं या मोक्ष को हासिल करने के उपाय करते हैं, वह सभी उपाय मृत्यु के बाद के उपाय। हमारी दृष्टि ही इस ओर खड़ी हो गई है कि मोक्ष और स्वर्ग की घटनाएं जीवन के बाद की घटनाएं हैं, मृत्यु के बाद की घटनाएं। जो जीते जी स्वर्ग में नहीं है, वह स्मरण रखे, वह मरकर भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। जो जीते जी स्वर्ग में है, वही मरकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। और यह स्मरण रखें, मरने के बाद स्वर्ग की कामना का जन्म केवल और केवल इस वजह से होता है क्योंकि हम जीवन को नरक में जीते हैं। हमारा जीवन भी नरक के समान है। दुख, विषाद, पीड़ा, बस यही हमारा जीवन होकर रह जाता। जो दुख में, संताप में, पीड़ा में ही जीवन भर उलझे रह जाते हैं, वे फिर स्वर्ग की कामनाएं करना शुरू कर देते। अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। मरकर तो पता नहीं स्वर्ग उपलब्ध हो ना हो, मरकर तो पता नहीं मोक्ष उपलब्ध हो या ना हो, लेकिन जीते जी मोक्ष उपलब्ध होता है। जीते जी ही मोक्ष को उपलब्ध होना चाहिए। जीवन दुख से भरा हुआ नहीं है, नरक की भांति नहीं है। हमने इसे नरक की भांति बना लिया है। हमने इसे दुख और पीड़ा से भर लिया। हमारे अपने हाथ में होता है कि हम अपने जीवन को किस तरह रूपांतरित करें। चाहो तो इस जीवन को स्वर्ग बना लो, चाहो तो इस जीवन को नरक बना लो। नरक बनाने वाले तो बहुत से लोग, बहुत से क्या अधिकतर लोग तो ऐसे ही हैं जो अपने जीवन को नरक ही बना पाते हैं। अपने जीवन को स्वर्ग बनाने में तो कभी कभार ही एक आधी कोई सक्षम हो पाता। उसे हम गुरु कहते हैं, इसलिए उसकी शरण में जाते हैं क्योंकि उसने अपने जीवन को स्वर्ग बना लिया। हमारा जीवन दुख और पीड़ा से भरा है, इसलिए हमें गुरु की शरण लेनी पड़ती है ताकि गुरु की शरण में, गुरु से सीखकर हम भी अपने जीवन को दुख और पीड़ा से मुक्त कर सकें। गुरु ने अपने जीवन को स्वर्ग बना लिया, इसलिए सच्चा संत मरने के बाद स्वर्ग उपलब्ध होगा ऐसी बात ही नहीं कहता। सच्चे संत को स्वर्ग से मतलब ही नहीं है।
स्वर्ग से उन्हीं को मतलब है जिन्हें जीते जी स्वर्ग का कोई अनुभव नहीं हो पाया, जो जीते जी नर्क में जीते रहे। जीवन को जैसा बनाओगे वैसा ही यह जीवन बनता चला जाएगा। इसे नर्क बनाने से बेहतर है इसे स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग में जियो, सुख में जियो। इस बात को सदा स्मरण रखो, कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। आप दुखी होना चाहते हैं, आप उस दुख में सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते। दुख तो पैदा होता है मन में। हम मन को अपना होना समझ लेते हैं और फिर मन के साथ दुखी होना शुरू कर देते। जिसने मन को अपना होना समझा है वह मन के दुखी होने पर दुखी होता है, वह मन के सुखी होने पर सुखी होता है। उसका सारा जीवन ही मन पर केंद्रित हो जाता, उसका अपना फिर कोई भी वश नहीं रह जाता। जैसे जैसे मन का साथ छोड़ोगे वैसे वैसे यह भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। मन का दुख भी छूटना शुरू हो गया, मन का सुख भी छूटना शुरू हो गया। सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं और यह ख्याल रखें, दुख और सुख एक साथ ही रहते हैं। आज दुख है कल सुख हो जाएगा, आज सुख है कल दुख हो जाएगा। मन का कोई भरोसा नहीं है, कभी यह निराश हो जाता है, कभी यह दुखी हो जाता है, कभी यह खुश हो जाता है, कभी इसमें आनंद की लहर उठाती। मन तो प्रतिपल बदलता रहता है, कुछ से कुछ होता चला जाता। मन का साथ लोगे तो कभी दुख का अनुभव करोगे, कभी सुख का अनुभव करोगे। हमने मन का साथ लेने का फैसला कर लिया, इसलिए हम मन के दुखों में सम्मिलित हो जाते हैं और उन दुखों को अपना दुख समझ लेते हैं। नहीं, संसद गुरु हमें हमेशा से समझाते आए हैं, हमारा होना मन नहीं है, हमारा अपना असल अस्तित्व मन से भिन्न है, मन से अलग है। हमारा अपना असल अस्तित्व तो वह आत्मा। आत्मा तो सदा आनंद में रहती है। आत्मा को न सुख से मतलब है न दुख से मतलब, क्योंकि आत्मा मन नहीं है। आत्मा का अपना अलग अस्तित्व है और आत्मा आनंद का स्वरूप है। मन सुख और दुख का साथी, इसलिए जो मन का साथ लेते हैं वे सुख और दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन यह बड़ी ही कठिन बात है कि कोई मन में उठे दुख को अपना दुख ना समझे। हम लोग मन से इस कदर चिपके हुए हैं कि अब हमें मन का होना पूरा पूरा अपना होना ही लगता। जो इच्छाएं हमारे भीतर उठती हैं वह इच्छाएं हमें अपनी इच्छाएं लगती। जो वासनाएं भीतर उठती हैं वे वासनाएं हमें अपनी वासनाएं लगती हैं। जो सुख दुख हमारे भीतर उठता है वह सुख दुख हमें अपना सुख दुख लगता है। हम अगर सोचे भी कि यह दुख हमारा नहीं है, मन द्वारा खड़ा किया जा रहा है, तब भी हम उस दुख से बच नहीं पाते। बात थोड़ी कठिन है, इतनी आसान बात नहीं है। क्योंकि हमने जन्मों जन्मों से मन की पकड़ मजबूत की है, इसलिए हमें अपने आप को मन से अलग अनुभव कर पाना बड़ा ही कठिन मालूम पड़ता। यही कारण है कि संसद गुरु हमें फरमाते हैं, निरंतर अभ्यास करो। निरंतर अभ्यास द्वारा, निरंतर बंदगी द्वारा, निरंतर ध्यान द्वारा हमें अपना अस्तित्व मन से अलग अनुभव होना शुरू हो जाता। मन से अपने को अलग देखने के लिए प्रतिदिन 1 घंटे के लिए अपने मन के साक्षी हो जाए, अपने भीतर उठते विचारों के साक्षी हो जाएं, अपने भीतर उठती इच्छाओं वासनाओं के साक्षी हो जाएं। जब आप साक्षी होंगे तभी आपको यह अनुभव में आना शुरू होगा कि आप मन से अलग हैं। अगर आप साक्षी नहीं होंगे, मन के साथ एक हो जाएंगे, तब फिर आपको मन के अलग होने का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रतिदिन 1 घंटा तो मन के साक्षी होने के लिए जरूर बैठें, जरूर ध्यान में बैठा करें। 1 घंटे के लिए अपने विचारों के साक्षी हो जाओ, अपने भीतर उठते हर विचार, हर चीज के साक्षी हो जाओ। जो कुछ भीतर हो उसके साक्षी होकर बैठे रहो, बस देखने वाले हो जाओ, दृष्टा हो जाओ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कुछ भी करने का प्रयास करोगे तो कर्ता हो जाओगे, साक्षी हो जाएगा। इसलिए कुछ भी करने में मत लगना। 1 घंटे के लिए बस साक्षी होकर बैठ जाना। जैसे जैसे साक्षी भाव बढ़ता जाएगा, भीतर का साक्षी प्रकट होता जाएगा, वैसे वैसे आपको मन नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको यह अनुभव होना भी शुरू हो जाएगा कि मन द्वारा खड़े किए जा रहे विचार, ख्वाहिशें और इच्छाएं आपकी अपनी नहीं। आत्मा की कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं। आत्मा मरने के बाद स्वर्ग की मांग नहीं करती, आत्मा मरने के बाद मोक्ष की मांग नहीं करती, क्योंकि आत्मा स्वर्ग में ही है, आत्मा मोक्ष में ही है, आत्मा खुद ही मोक्ष है। जिसे अपनी आत्मा की उपलब्धि हो जाती है वह मोक्ष को उपलब्ध हो जाता।
जो जीते जी अपनी आत्मा को खोज लेता है, अपने आत्म स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है, उसका पूरा जीवन ही स्वर्ग हो जाता। जो देह के तल पर ही जीते हैं, मन के तल पर ही जीते हैं, उन्हीं का जीवन नरक बनता चला जाता। आत्मा के तल पर जीने वालों का जीवन नरक नहीं होता, उनका जीवन तो स्वर्ग की भांति होता। यही कारण है कि वे मरने के बाद स्वर्ग की कामना नहीं करते। यही कारण है कि सच्चे संत महात्मा स्वर्ग के प्रलोभन नहीं देते। सच्चे संत सद्गुरुओं को आप यह कहते नहीं सुनोगे, भजन बंदगी करो, ध्यान करो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। नहीं, सच्चा संत कहता है भजन बंदगी करो, ध्यान करो, जीते जी स्वर्ग उपलब्ध हो जाएगा। जीते जी स्वर्ग में जियोगे, आनंद में जियोगे। इस संसार में जिन्होंने अपने जीवन को नरक बना लिया, उन्होंने स्वर्ग का निर्माण कर लिया, स्वर्ग की कथाएं कर ली, स्वर्ग की कहानियां कर ली। जी रहे हैं दुख में, इसलिए मरने के बाद सुख की कामना करनी पड़ रही है। अगर जीवन ही सुख में जीना शुरू कर दो तो मरने के बाद सुख की कामना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इन झूठे भ्रमों में मत पड़ना। मरने के बाद स्वर्ग उपलब्ध होता है। अगर स्वर्ग उपलब्ध होता भी है तो जीते जी ही हो जाता है, उसके लिए मरने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। और उससे भी अजीब बात तो यह है, यह जो लोग स्वर्ग के प्रलोभन देते हैं, ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, ये लोग तो मरने को राजी भी नहीं है। ये लोग तो मरना ही नहीं चाहते। ये लोग फिर स्वर्ग की कामनाएं करते किस लिए? मरना भी नहीं चाहते, जीना भी नरक में चाहते हैं, फिर भी स्वर्ग की कामनाएं कर रहे हैं। बड़ी मूर्खता की बात होगी। अगर मानते हो मरकर स्वर्ग उपलब्ध होता है तो मरने से भय क्यों खाते हो? फिर तो मरने के लिए राजी हो जाओ, फिर तो स्वर्ग के द्वार खुले ही हुए, फिर किस बात का डर है? अगर मरना भी नहीं चाहते, मरने से भय लगता है, जीने की कामना बरकरार है, तब फिर दुख में जीना कोई जरूरी तो नहीं, तब फिर नरक में जीना कोई जरूरी तो नहीं, तब फिर अपने जीवन को नरक बना लेना जरूरी तो नहीं। अगर जीना ही चाहते हो, मरना नहीं चाहते, तो कम से कम सुख में तो जियो, कम से कम अपने जीवन को स्वर्ग तो बना लो। ऐसे कब तक घिसटते पिसटते जीते रहोगे? कब तक इन दुखों और पीड़ाओं में जीते रहोगे? यह जीना भी कोई जीना हुआ? जीने का तो पता नहीं चलता, सारा जीवन दर्द और पीड़ में ही गुजर जाता। आदमी सारा जीवन रोता ही रह जाता है। खुशी की तो उसे खबर भी नहीं होती कि वह कब आखिरी बार खुश हुआ था। खुश होने के लिए आदमी को बहुत से उपाय करने पड़ते, लेकिन दुखी होने के लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ता। बिना कुछ किए ही दुख भीतर बरकरार है, बिना कुछ किए ही आदमी भीतर निराशा का अनुभव कर रहा है, पीड़ा का अनुभव कर रहा है। दुख और निराशा से भरे हुए जीना ही नरक में जीना। अधिकतर लोग जीते जी भी नरक में जी रहे हैं। मरने के बाद का तो खैर उनका पता नहीं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। जो साधक भीतर की यात्रा पर चले हुए हैं वे इस बात को स्मरण रखें, अपने भीतर से स्वर्ग की कामना को निकाल दें, क्योंकि हमारी स्वर्ग की कामना मरने के बाद की कामना। अगर स्वर्ग की कामना रख लोगे तब फिर नजर बड़ी दूर चली जाएगी, फिर अपने इस पल को स्वर्ग न बना सको, फिर नजर इस तरफ नहीं जा सकेगी कि यह पल तो नरक में बीत रहा है, यह जीवन तो नरक में बीत रहा। इसी जीवन को हमें स्वर्ग बना लेना है, अपने प्रतिपल को हमें स्वर्ग बना लेना है। आनंद में जीना ही स्वर्ग में जीना, दुख में जीना ही नरक में जीना। हमें आनंदित होने की आवश्यकता है। आनंद कहीं बाहर से उपलब्ध नहीं होता, आनंद भीतर से उपलब्ध होता है। या यूं कहो, आनंद ही आत्मा है। आत्मा की उपलब्धि ही आनंद की उपलब्धि। जो अपने भीतर छिपी आत्मा को प्रकट कर लेता है वह आनंद से भर जाता है, प्रकाश से भर जाता। अगर आप भीतर से आनंदित होंगे, आनंद से भरे हुए होंगे, तब आप जहां भी जाएंगे, जहां भी रहेंगे, वही जगह आपके लिए स्वर्ग हो जाएगी। अगर आप आनंदित हैं फिर आपको नरक नजर आना बंद ही हो जाएगा। नरक उन्हीं लोगों को नजर आता है जो भीतर से दुख और विषाद से भरे हुए हैं। आनंदित व्यक्ति ने कभी नरक की कल्पना नहीं की। आनंदित व्यक्ति ने तो कभी स्वर्ग की भी कल्पना नहीं की, क्योंकि आनंद की उपलब्धि कल्पनाओं से परे जाकर होती है, वासनाओं और इच्छाओं से परे जाकर होती है। दुखी आदमी ही सुख की कल्पना कर सकता है, सुखी आदमी को सुख की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भीतर से आनंद से भर गया उसे फिर स्वर्ग में आनंद देखने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो यह सोचते हैं स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो आनंद से भर जाएंगे। नहीं, जीवन में आनंद से भरना। यह जो जीवन नरक मालूम पड़ता है, यह जीवन स्वर्ग है।
यह जीवन आनंद से भरा हुआ है। यह जान लेना ही भीतर की यात्रा। जो भीतर की यात्रा पर चलते हैं वे आनंद से भर ही जाते, क्योंकि हमारे भीतर सिवाय आनंद की और कुछ भी नहीं। जितना गहरे हम अपने भीतर उतरते जाते हैं उतना ही आनंद हमें घेर कर खड़ा हो जाता, हम आनंद से भर जाते। सच्चा संत दूसरों के दुख दूर करने के लिए उन्हें कोई उपाय नहीं बताता, कोई पूजा पाठ करने को नहीं कहता या फिर उनके दुखों का निवारण नहीं करता। सच्चा संत तो केवल एक ही बात सबको समझाता रहता है कि भाई अपने भीतर उतर जाओ। जितने दुख हैं भीतर उतर कर सभी दूर हो जाते। सच्चा संत तो सभी को एक ही उपदेश देता, लेकिन सभी उस उपदेश पर चलते नहीं। सभी भीतर उतरते नहीं, सभी भीतर के आनंद को चखते नहीं। जो भीतर के आनंद को चख लेते हैं वे फिर सभी दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं, अपने भीतर उतरो, भीतर अपनी आत्मा की खोज करो। आत्मा की खोज आनंद की खोज है। हम भीतर नहीं उतरते, हम ध्यान में नहीं उतरते, हम बाहर ही अपने दुखों को पकड़कर खड़े रह जाते। हम बार बार अपने दुखों को लेकर गुरु के पास पहुंच जाते हैं, बार बार अरदासें करना शुरू कर देते हैं, हमारे दुखड़े दूर करो, दुखड़े दूर करो। भला सद्गुरु हमारे कितने दुख दूर करेगा? हमारे पास कोई एक दुख थोड़ी है, हमारे पास तो दुखों की अनगिनत श्रृंखला। इतने दुख हमने जीवन में इकट्ठे कर लिए हैं कि शायद अगर अब हम अपने जीवन की तरफ नजर डालकर देखें तो जीवन सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं होगा। एक दुख हमारा मिटता नहीं, हम दूसरा दुखड़ा लेकर गुरु के पास पहुंच जाते हैं, मंदिर में पहुंच जाते हैं, परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। परमात्मा हमारे कितने दुखड़े दूर करे, गुरु हमारे कितने दुखड़े दूर करे। क्या गुरु को यही काम है कि वे प्रतिदिन हमारा कोई ना कोई दुख दूर करते रहे? और अगर कोई गुरु ऐसा करने लग जाए, प्रत्येक व्यक्ति का एक एक दुख दूर करने लग जाए, तब तो फिर शायद वह किसी एक का भी दुख दूर ना कर सके, क्योंकि एक के पास ही इतने दुख हैं कि दूसरे की बारी ही ना आए। इसलिए सद्गुरु एक एक के दुखड़े दूर नहीं करता, वह एक एक को अलग अलग उपाय नहीं समझाता, वह सभी को एक ही तरीका समझाता है। देह के भीतर उतरो, अपनी आत्मा की खोज करो। आजकल बहुत से ऐसे गुरु भी हैं जो अलग अलग दुख के लिए अलग अलग उपाय बताते हैं, लेकिन सच्चा सद्गुरु सभी दुखों का एक ही इलाज बताता है, भीतर का आनंद, भीतर छिपी आत्मा की तलाश। आत्मा की उपलब्धि सब दुखों से छुटकारा। आत्मा की उपलब्धि के बाद फिर कोई भी दुख शेष नहीं रह जाता, कोई पीड़ अपनी पीड़ नहीं रह जाती, और अगर शेष रह भी जाते होंगे तो अपने नहीं रह जाते। यह जो अपने दुख हैं, यह जो दुख हमें अपने लगते हैं, यह केवल और केवल इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें अपनी आत्मा की कोई खबर नहीं। हमें केवल मन का बोध है, और मन का बोध हमें मन में उठे दुखों को अपने दुख समझने पर मजबूर कर देता। आत्मा की उपलब्धि मन के भ्रम से आजाद कर देती। आत्मा की उपलब्धि इस भ्रम को तोड़ देती है कि मन हम हैं, कि ये विचार, कि ये इच्छाएं, ये विचार, ये दुख, ये पीड़ हमारे साथ बीत रही है। नहीं, आत्मा जिसे उपलब्ध हो गई वह जान जाता है मेरे साथ कुछ नहीं बीतता, मेरे साथ कुछ नहीं होता। मैं तो मात्र साक्षी भर हूं, जो इस देह, इस मन, इस संसार में होने वाली घटनाओं को देखने वाला। लेकिन यह तलाश तभी शुरू हो सकती है जब किसी के प्राण आनंदित होने के लिए ललायित हो गए। हमारे प्राण आनंदित होने के लिए ललायित नहीं हैं, बस दुखों से छुटकारा पाना चाहते। हम आनंदित भी नहीं होना चाहते। यदि कोई अपने जीवन को स्वर्ग न बनाना चाहे, स्वर्ग बनाने के लिए राजी न हो जाए, तब फिर उसका जीवन स्वर्ग हो भी नहीं सकता। हम अपने जीवन को नर्क बनाते चले जाते। जीवन हमें कोरे कागज की तरह उपलब्ध होता है, जिस पर हमें राम नाम के सुनहरे अक्षर लिखने होते, लेकिन हम इसके ऊपर कड़वे अल्फाजों के किस्से लिख बैठते। जो तो अपने जीवन को राम नाम में लगा देता है उसका जीवन स्वर्ग हो जाता, जो अपने जीवन को अन्य भोग विलासों की तृप्ति में लगा देता है उसका जीवन नर्क होता चला जाता। राम नाम से जुड़ने का अर्थ भीतर से जुड़ने का है, उस राम से जुड़ना जो हमारी देह के भीतर बैठा हो। जिस राम की सच्चे संत बात करते हैं वे बाहर के राम नहीं, वे तो भीतर बैठे राम है। उस राम से जुड़कर ही कोई आनंद को उपलब्ध हो सकता है, मोक्ष को उपलब्ध हो सकता है।
भीतर बैठे राम से जुड़ने का अर्थ है अपने स्वयं से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना। इस बात को सदा ख्याल रखना, अगर आप आनंदित हो, भीतर से आनंद से भरे हुए हो, तभी आपका दुख की तरफ कभी ख्याल नहीं जाएगा। अगर आप सिर्फ सुख से भरे हो, तब फिर आपका ख्याल दुख की तरफ भी अवश्य जाएगा। सुख दुख का ही रूप है। सुखी आदमी के पास दुखी होने के कई उपाय हैं, लेकिन आनंदित आदमी के पास दुखी होने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि सुख बाहर से इकट्ठा करना पड़ता है, और बाहर से जब हम कुछ भी इकट्ठा करने में लगते हैं, किसी भी दौड़ में पड़ते हैं, तो उस दौड़ में ही, उस इकट्ठा करने में ही दुख भी सम्मिलित होता है। इसलिए सुख और दुख साथ में ही रहते हैं। लेकिन जो आनंद है वह बाहर से उपलब्ध नहीं होता, वह तो हमारी देह के भीतर ही है। भीतर किसी तरह की कोई दौड़ नहीं, भीतर कुछ भी इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भीतर कुछ भी इकट्ठा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जब कोई दौड़ ही ना हो, तब दुख के इकट्ठा होने का कोई उपाय नहीं। हमारी दौड़ ही हमारे दुख का कारण बन जाती है। जितना हम पदार्थों के पीछे भागते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं, इस संसार के पीछे भागते हैं, उतना ही दुख निर्मित होता चला जाता। भागते तो इसीलिए हैं कि सुख का अनुभव कर सके, लेकिन दुख का अनुभव भी साथ में करते रहते। जो भीतर जिनकी दौड़ बंद हो जाती है, जो भागना बंद कर देते, जो अपनी इस देह के भीतर खोज करना शुरू कर देते हैं, वे परम आनंद को उपलब्ध हो जाते। आनंद की उपलब्धि सब दुखों से ऊपर ले जाती है। आनंद दुख की तरफ नजर जाने ही नहीं देता। इसलिए संतों ने सभी को एक ही उपाय दिया, भीतर उतर जाओ। जो भी भीतर उतर जाता है, भीतर के आनंद में प्रवेश कर जाता, उसे फिर जीवन में कोई दुख नहीं रह जाता। संत सभी के दुखों का एक ही इलाज बताते हैं, और सच में सबके दुखों का एक ही इलाज है, भीतर उतर जाना। असल में जो हमारे लिए समझ लेने वाली बात है वह यह है कि दुख हमारे भीतर है, दुख हमारे बाहर नहीं है। हमारे भीतर दुख इकट्ठा हो गया है, हमें भीतर दुख का अनुभव होता है। जो चीज हमें भीतर अनुभव हो रही है, उसका इलाज भीतर से ही हो सकता है, उसका इलाज हम बाहर से नहीं कर सकते। जैसे हमारा हाथ खराब हो जाए तो उसका इलाज बाहर से करना पड़ता, पर अगर हमारा कोई भीतरी अंग खराब हो जाए तो उसका इलाज हमें भीतर से करना पड़ता। किडनी या दिल का इलाज हम बाहर से नहीं कर सकते, उसके इलाज के लिए देह के भीतर जाने की आवश्यकता पड़ती। इसी तरह हमारा जो दुख है, बेचैनी है, यह सारी सूक्ष्म रूप में मन के तल पर घटने वाली घटनाएं हैं। यह भीतर घट रही घटनाएं हैं, यह मन कहीं बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए हमें उन सूक्ष्म केंद्रों में प्रवेश करना होगा, जहां जाकर हम इस सूक्ष्म मन का इलाज कर सकें। मन बड़ा ही सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि यदि इसे कोई स्थूल देह से पकड़ने की कोशिश करे तो यह पकड़ में नहीं आता। मन दुख और विषाद से भरा है, इसलिए हमें भीतर दुख और विषाद का अनुभव होता रहता है। मन कहीं बाहर नहीं, भीतर है। इसके इलाज के लिए हमें भी भीतर उतरना होगा। जैसे जैसे हम भीतर उतरते जाएंगे, हम इस सूक्ष्म मन का इलाज करने में सक्षम होते चले जाएं। इस मन का एक ही इलाज है कि हम इसे गति करने के लिए शक्ति न दें। जब तक आत्मा अपने को मन समझे बैठी है, तब तक आत्मा मन को गति करने के लिए शक्ति देती रहती। मन फिर इतनी ज्यादा गति कर जाता है कि मन विचारों का समूह हो जाता। फिर ये विचारों का समूह हमें विवश कर देता है कि हम भी अपने आप को विचार समझें। आदमी अपने आप को विचार ही समझता है, कल्पनाएं और इच्छाएं ही समझता, इसीलिए वह दुख का अनुभव करता रहता। इच्छाएं पूरी थोड़ी होती, पूरी नहीं होती, दुख इकट्ठा होता। वासनाएं पूरी नहीं होती, फिर उनसे भी दुख इकट्ठा हो जाता। इस जगत में जो भी कुछ हमारे विपरीत होता है, हम जो चाहते हैं उससे अलग होता है, वही हमारे भीतर दुख बनकर बैठ जाता। इसलिए संत समझाते हैं, इच्छाएं और आशाएं मत रखना। इच्छाएं और आशाएं रखोगे तो अपने आप ही इनके पूरे ना होने पर भीतर दुख का जन्म होना शुरू हो जाएगा। और हमें भी यह बात समझनी चाहिए कि इच्छाएं और कामनाएं पूरी नहीं होती। हम अगर अपने जीवन की तरफ गौर करके देखें, तब हम पाएंगे हमारा जीवन हमसे बहुत विपरीत चला। हमारी बहुत सी इच्छाएं थी, बहुत कुछ हम चाहते थे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सबके साथ ऐसा ही होता है। सब सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन हो कुछ और जाता। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन की अपनी एक प्रक्रिया है।
लेकिन हम अपनी इच्छाओं और अपनी मर्जी को बीच में लाकर उस प्रक्रिया में दखल देने का प्रयास करते। दखल तो खैर हम फिर भी नहीं दे पाते, कर तो हम फिर भी कुछ नहीं पाते, जीवन तो फिर भी वैसा ही घटित होता है जैसा उसे घटित होना चाहिए। लेकिन हमारा यह जो इसे बदल देने का प्रयास है, अपनी मर्जी बीच में लाने का प्रयास है, यह हमारे दुख का कारण बन जाता, क्योंकि हमारी मर्जी पूरी नहीं होती। जब मर्जी पूरी नहीं होगी तो दुख का ही जन्म होगा। इसलिए इस विराट अस्तित्व में अपनी मर्जी को बीच में मत लाओ। यह विराट अस्तित्व आपकी मर्जी से नहीं चल रहा, उस परमात्मा, उस कुल मालिक की मर्जी से चल रहा है, उसकी दया मेहर से चल रहा है। अपनी मर्जी से जीवन को चलाने का अर्थ है उस परमात्मा की रजा से बाहर जीना। उसकी रजा में जीने का अर्थ है अपनी मर्जी को बीच में ना लाना, अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं, अपनी ख्वाहिशों को बीच में ना लाना। अगर हम जीवन के साथ वैसे ही राजी हो जाएं जैसा वह घटता है, तब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रह जाएगा। पर अगर हम बीच में अपनी मर्जी लेकर खड़े हो जाएं कि जीवन ऐसा घटे, तब उसके वैसा ना घटने पर हमें सिर्फ दुख का ही अनुभव होने वाला है। हम करीब करीब ऐसा ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता तो निराश होकर बैठ जाते। अपनी मर्जी को बीच में लाओगे तो निराशा स्वाभाविक ही पकड़ लेगी। अपनी इच्छाओं और वासनाओं को बीच में लाओगे तो निराशा स्वाभाविक ही पकड़ लेगी। इसलिए अपनी मर्जी को बीच में मत लाओ। उस परमात्मा की मर्जी में रहो, उसकी रजा में रहो। जैसी उसकी मर्जी को पूरा होने दो। वैसे भी जो उसकी मर्जी होती है वही होता, अंत में तो उसकी मर्जी ही पूरी होती है। संत महात्मा अगर हमें बार बार उपदेश देते हैं, बार बार समझाते हैं उस मालिक की रजा में राजी रहो, तो केवल इसीलिए समझाते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर हम उस मालिक की रजा में राजी नहीं हो रहे तो उसका केवल यही कारण होगा कि हमारी अपनी कोई मर्जी होगी। सद्गुरु जानते हैं कि जब हमारी अपनी मर्जी बीच में आ जाती है, तब हमारी मर्जी पूरी न होने पर हम सिवाय दुख के कुछ भी इकट्ठा नहीं करते। या तो हमें इतनी हिम्मत हो कि हमारी जो इच्छाएं, जो कामनाएं पूरी नहीं हुई, हम उनके लिए पछताएं नहीं, रोए नहीं, तब हमारे लिए जीवन के द्वार खुल सकते। लेकिन जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई, जो ख्वाहिशें हमारी पूरी नहीं हुई, हम तो उनके लिए रोते और चिल्लाते हैं, उनके लिए पछताते रहते। जरा इस ओर गौर करके देखो कि जीवन आपकी मर्जी के विपरीत ही नहीं घटा है। जीवन तो हमारी मर्जी से अलग ही चलता। जब हमारे किए कुछ होता ही नहीं तो भला हम अपनी मर्जी को बीच में लाएं क्यों? फिर तो हमें चाहिए कि हम उस परमात्मा की रजा में राजी हो जाएं। वह जो करता है ठीक करता, उसकी रजा में रहना ही हमारे लिए ठीक हो सकता, क्योंकि अभी तक भी जो हमारे जीवन में हुआ है वह उसकी मर्जी से ही हुआ है। हमने भले ही उसकी मर्जी को कई बार ठुकराया हो, लेकिन फिर उसकी मर्जी ही पूरी होती है, हमारी मर्जी फिर भी पूरी नहीं होती। पर यह स्मरण रख लेना आवश्यक है, परमात्मा की रजा में राजी होना, उस मालिक की रजा में राजी होना कोई आसान बात नहीं है। मन बार बार अपनी इच्छाएं और ख्वाहिशें लेकर बीच में खड़ा हो जाता। जो अपने आप को मन समझते हैं वे फिर उन ख्वाहिशों और इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं, मन की मर्जी पूरी करने में लग जाते हैं, मालिक की रजा में राजी नहीं रह पाते। परमात्मा की रजा में भी वही राजी हो सकता है जो मन के कहे नहीं चलता। जो मन को अपना होना नहीं समझता वही उस कुल मालिक की रजा में राजी हो सकता। जब तक इच्छाएं और वासनाएं अपना होना लगती हैं, तब तक ये बार बार मालिक की रजा में बाधा बनती रहेंगी। तब तक ये हमें उसकी रजा में रहने के लिए राजी नहीं होने देंगे। मन से परे होकर ही कोई इन इच्छाओं और वासनाओं को भूलकर उस परमात्मा की रजा में राजी हो सकता है। इसलिए संत सद्गुरु हमें क्या कहते हैं? निरंतर ध्यान करो, निरंतर भजन बंदगी में करो, ताकि इस मन से छुटकारा हो सके, इस मन से अपने अलग अस्तित्व की पहचान कर सको। निरंतर भजन बंदगी द्वारा, निरंतर ध्यान में बैठने से हमारा यह भ्रम दूर होना शुरू हो जाता। मन सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन यह भ्रम भी इतना पक्का है कि यह सत्य की तरह प्रतीत होता। सत्य तो केवल यही है कि हम मन नहीं, हम ये इच्छाएं, ये वासनाएं, ये विचार, ये कहानी, ये कल्पनाएं नहीं, हमारा इन सभी से अलग एक अस्तित्व। जब हम अपने असल अस्तित्व में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमारे भीतर कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती।
जो जीते जी ही इन इच्छाओं, इन ख्वाहिशों से परे हो जाते, उन्हें ही मोक्ष उपलब्ध होता। सांस चलती रहे, इच्छाएं और वासनाएं विलीन हो जाए, वही मोक्ष है। लेकिन जिनकी सांस चली जाती है पर इच्छाएं और वासनाएं बाकी रह जाती हैं, वे ही मृत्यु को उपलब्ध होते। बहुत से लोग ऐसे ही हैं जिनकी सांस तो चली जाती है लेकिन इच्छाएं और वासनाएं नहीं जाती। जीवन भर हम इन इच्छाओं, इन वासनाओं को इतना पक्का करते हैं कि मरने के बाद भी हमारा ख्याल इन्हीं की तरफ जाता। मरने के बाद भी हम मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो पाते। मरने के बाद भी फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में धक्के खाने पड़ते। इसलिए इस भूल में ना रहें कि स्वर्ग की उपलब्धि मरने के बाद होगी या मोक्ष की उपलब्धि मरने के बाद होगी। नहीं, जीते जी जब श्वास चल रही है तभी हमें मोक्ष को उपलब्ध होना, तभी हमें अपने जीवन को स्वर्ग बना लेना। अगर हम श्वास के रहते रहते अपने जीवन को स्वर्ग बना लेंगे तब फिर हमारे लिए स्वर्ग की कामना भी मिट जाएगी। जीवन को स्वर्ग बना लेना, कहीं और स्वर्ग की कामना नहीं करनी है। जीवन ही स्वर्ग है, लेकिन जीवन स्वर्ग की तरह उपलब्ध नहीं होता, ना ही जीवन नरक की तरह उपलब्ध होता। जीवन तो मात्र जीवन की तरह उपलब्ध होता है। जो इसे जैसा बना लेते हैं यह वैसा ही हो जाता। जिन्होंने अपने जीवन को नरक बनाना चाहा उन्होंने नरक बना लिया। जिन्होंने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहा उन्होंने स्वर्ग बना लिया। जिन्होंने नरक बना लिया उन्हें स्वर्ग की कामना करनी पड़ी। जिन्होंने स्वर्ग बना लिया उन्होंने फिर स्वर्ग की बात ही नहीं की, उन्होंने तो आनंद की ही बात की। उन्होंने जिन्हें भी जो उपदेश दिया यही दिया कि आनंदित हो जाओ, जीवन स्वर्ग हो जाएगा। जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए अपने अंतस की गहराइयों में प्रवेश करने की आवश्यकता है। अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करने की आवश्यकता है। सोई हुई आत्मा को जागृत करने की आवश्यकता है। जब तक आत्मा भीतर सोई हुई है तब तक मन मालिक बना रहेगा। तब तक मन का होना, अपना होना अनुभव होता रहेगा। जैसे जैसे आत्मा जागृत होना शुरू होती है वैसे वैसे मन भी अपनी मलकीती ढीली करने लगता है। जब आत्मा पूर्ण जागृत हो जाती है फिर मन रह ही नहीं जाता, फिर आत्मा ही मालिक होती है, फिर सभी कुछ वश में आ जाता। आप बचे रहें, मन की मृत्यु हो जाए तभी मोक्ष उपलब्ध हो सकता। मन बचा रह जाए, आप मिट जाएं, फिर मोक्ष की उपलब्धि नहीं होती। इस मन को मिटा लेना है, इस मन से परे चले जाना। मन से परे चले जाने का अर्थ है इन इच्छाओं, इन वासनाओं को अपना होना नहीं समझ लेना है। अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं नहीं समझ लेना। हालांकि इच्छाएं और वासनाएं हमें बड़ी प्रगाढ़ता से अपनी मालूम पड़ती, पर अगर हम निरंतर ध्यान करना शुरू कर दें, निरंतर इस मन के साक्षी होकर बैठना शुरू कर दें, तब फिर हमें यह खबर भी लगनी शुरू हो जाएगी हम जिस मन को, जिन इच्छाओं, जिन वासनाओं को अपनी वासनाएं समझते रहे, ये हमारी नहीं। पर क्योंकि मन सूक्ष्म है इसलिए हमें भी सूक्ष्म केंद्रों में प्रवेश करना होगा, तभी हमें इसकी खबर लग सकती। स्थूल पर ही ठहरे रह के तब सूक्ष्म में घटने वाली घटनाओं की खबर ना लग सकेगी। सूक्ष्म में प्रवेश करना, निरंतर भीतर उतरना है, निरंतर भजन बंदगी करनी है, निरंतर ध्यान करना। स्थूल की यात्रा संसार की यात्रा है, सूक्ष्म की यात्रा अध्यात्म की यात्रा है, परमात्मा की यात्रा। यह यात्रा इतने आनंद से भरी हुई है कि मंजिल की कोई ख्वाहिश ही बाकी नहीं रह जाती। यात्री यात्रा में ही मग्न हो जाता। जो निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करते हैं, निरंतर भीतर डुबकी मारते हैं, वे निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। उनके भीतर से आनंद की लहरें उठना शुरू हो जाती। सिवाय आनंद के आपको कुछ भी स्वर्ग का अनुभव नहीं करवा सकता। अगर आप भीतर से आनंदित हैं तो आपके लिए अभी और यहीं यह संसार, यह जीवन स्वर्ग हो जाएगा। अगर आप भीतर से आनंदित नहीं हैं, दुखी हैं, संताप से भरे हैं, तो यह जीवन, यह संसार अभी और यहीं आपके लिए नरक हो जाए। जिन्होंने जाना है उन्होंने यही कहा है, जीवन ना तो नरक है, जीवन ना तो स्वर्ग है। ये तो जीने वाले पर निर्भर करता है वह जीवन को कैसा रूपांतरित करता। अपने जीवन को नरक बनाने की बजाय अपने जीवन को स्वर्ग बना। अपने जीवन में दुख इकट्ठे करने की बजाय अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे आपको सुख का अनुभव होता। ऐसी चीजें ही ना दोहराते रहें जो बार बार आपको दुख देती रही हैं। जिन चीजों से, जिन कृत्यों से आपको दुख का अनुभव हुआ है उन्हें दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें बार बार दोहराकर कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। वे लाख बार भी दोहराई जाए तो अपने साथ दुख ही लाएंगे। 3 महीने अगर आप प्रयास से भी सुखी रहना शुरू कर दें
तब फिर 3 महीने बाद आप बड़े चकित होंगे कि आपको दुखी होने की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुखी होने के भी बहुत उपाय हैं। आप चाहें तो प्रतिपल सुख में रह सकते हैं, लेकिन प्रतिपल आदमी दुख को चुनता। क्यों? क्योंकि मन बीच में आकर खड़ा हो जाता है। मन बार बार इच्छाएं और वासनाएं लेकर खड़ा हो जाता है। मन पुरानी बातें लेकर खड़ा हो जाता है। मन दुख भरी बातें लेकर खड़ा हो जाता है। मन आने वाली कल की चिंता लेकर खड़ा हो जाता है। मन न जाने कैसे कैसे दुख निर्मित कर लेता। अगर आप मन के पीछे न लगकर 3 महीने प्रयास से भी सुखी रहें, वही करें जो आपको सुख का अनुभव देता हो, वही सोचें जिससे आपका सुख बरकरार रहता हो, भीतर आपके अशांति ना आती, तब आप 3 महीने बाद बड़े हैरान होंगे कि फिर आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दुखी हम हैं क्योंकि हमें पता नहीं हम सुखी हो सकते। हमें पता नहीं कि इस दुख को पकड़े रखने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सोचते हैं दुख को पकड़े रखने की आवश्यकता है। दुख को जितना पकड़ोगे, दुख पर जितना ध्यान दोगे, दुख उतना ही बड़ा होता चला जाए। जितना दुख पर ध्यान देना कम करते चले जाओगे, जितना इसकी पकड़ को छोड़ोगे, उतना ही दुख विलीन होता जाए। सिर्फ हमारी पकड़, सिर्फ हमारा ध्यान ही इस दुख को बढ़ाए चले जा रहा। हो सके तो सुख की फिक्र ही करें, दुख की फिक्र ना करें। दुख की जितनी फिक्र की जाती है, दुख उतना ही बढ़ता चला जाता। दुख पर ध्यान देना बंद कर दो। 3 महीने के लिए प्रयास से ही सुखी हो जाओ। प्रयास से ही अपने आप को सुखी रखना शुरू कर दो। 3 महीने बाद दुख की तरफ ध्यान जाना ही बंद हो जाए। 3 महीने के लिए अगर आप सच्चे हृदय से, सच्ची लगन से भजन बंदगी करें, अपने इस मन के साक्षी होकर बैठें, तो आपको धीरे धीरे आनंद का स्वाद लगना शुरू हो जाए। जितना आप अभ्यास करते हैं, जितना समय के लिए आप ध्यान में बैठते हैं, उतना ही आप भीतर सरकते हैं। जितना आप भीतर सरकते हैं, उतनी अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हैं, आत्मा के आनंद के करीब पहुंचते हैं। आत्मा की उपलब्धि ही परम आनंद की उपलब्धि है। हमें अपनी इस देह के भीतर अपनी आत्मा की खोज करनी, अपनी आत्मा में प्रवेश कर। जब हम अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश कर जाएंगे, तभी हमारा जीवन स्वर्ग बनने लगेगा। तब फिर हमारे लिए यह संसार भी परमात्मा का मंदिर हो जाएगा। यह संसार भी परमात्मा का ही मंदिर है, लेकिन मन की आंख इस संसार को मंदिर की तरह देखने में समर्थ नहीं है। मन की आंख तो मंदिरों में भी भिन्नता देखती है, मंदिरों को भी बांट कर बैठ जाती। हृदय की आंख ही परमात्मा के इस विराट मंदिर को देख सकती। निरंतर भजन बंदगी द्वारा, निरंतर ध्यान द्वारा अपने भीतर, अपने हृदय में प्रवेश करें। इस मन के तल से परे हो जाए। हृदय की आंख खुल जाए तो हर तरफ परमात्मा ही नजर आना शुरू हो जाता। फिर जिसे भी हम देखते हैं, जिससे भी हम मिलते हैं, उसी में परमात्मा की झलकें मिलना शुरू हो जाती। जब सब में परमात्मा नजर आना शुरू हो जाता है, फिर किसी से कोई झगड़ा नहीं रह जाता, किसी से कोई नफरत नहीं रह जाती, फिर सभी से प्रेम ही हो जाता। इसलिए परमात्मा को प्रेम स्वरूप भी कहा जाता है। जो प्रेमी है वे तो सदा ही परमात्मा के निकट है। बस प्रेमी से नजर को हटाकर प्रेम पर नजर को कर लेना। वह प्रेम जिसका वे भीतर अनुभव करते हैं, वह किस तल से उठता है, उस तल की खबर ले लेनी। जो भीतर प्रेम से भरे हैं, जिनका भीतर आनंद से भरा है, उनका ही जीवन स्वर्ग हो सकता। जो भीतर दुख से भरे हैं, विषाद से भरे हैं, उनका जीवन नरक हो जाता। इसलिए स्वर्ग और नरक की घटनाएं मृत्यु के बाद की घटनाएं नहीं, बल्कि हमारे चित्त की अवस्थाएं। जिनका चित्त आनंद में है वे स्वर्गवासी हैं, जिनका चित्त दुख में है वे नरकवासी हैं। जीवन को जैसा बनाना चाहो वैसा बनाने की छूट परमात्मा ने दे रखी है, लेकिन आप सभी से यह विनती है, जीवन को नरक बनाने की बजाय इसे स्वर्ग ही बनाना। क्योंकि दुख में जीने में वह मजा नहीं जो आनंद में जीने में मजा। परमात्मा से यही प्रार्थना है, आपको भी आपके भीतर के आनंद की खबर लगे, आप भी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त हो सके। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।